हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज की वीडियो का टॉपिक है अंडा वेज है या फिर अंडा नॉन वेज है। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला और मांसाहारी और शाकाहारी लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेस का टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करा के दे दूंगा। अगर पूरी की पूरी दुनिया को ये पता नहीं भी है कि अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है तो भी चल जाएगा, लेकिन एज अ पोल्ट्री फार्मर आपको अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप एक पोल्ट्री फार्मर हो तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं या फिर आजू बाजू में लोग रहने वाले आपको एज अ पोल्ट्री ओरिएंटेशन से देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये पोल्ट्री फार्मिंग करता है तो इनको पोल्ट्री के रिलेटेड पूरा का पूरा नॉलेज होगा। तो कभी कभार वो आपको पूछ सकते हैं कि अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है, तो उसका एकदम साइंटिफिक जवाब आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और साइंटिफिक जवाब आपको पता होने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको पूरा का पूरा साइंटिफिक में पता चल जाएगा कि अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है। वीडियो को अगर आपने अंत तक पूरा नहीं देखा और आपको ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाएगा कि वे अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फजीती हो सकती है। जब कभी भी कोई आपको अंडा वेज है या फिर नॉन वेज पूछेगा तो आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा। अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये चैनल पूरी तरह से पोल्ट्री के लिए डेडिकेटेड है और हम रेगुलर बेसिस पोल्ट्री के रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो घंटुनुमा निशान है उसके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ जाएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही पोल्ट्री के रिलेटेड और अच्छी वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार, इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री सालाना 8% से 12% ग्रोथ कर रही है और हम दुनिया में मुर्गी मांस उत्पादन में चौथे क्रमांक पे है। और वही हम एग प्रोडक्शन की बात करें तो हम तीसरे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। एक उबला हुआ अंडा, चाहे फिर वो सफ़ेद अंडा हो चाहे फिर वो ब्राउन अंडा हो, उसमें 77 कैलोरीज, 5 ग्राम फैट, 7 से लेकर 8 ग्राम तक के प्रोटीन पाए जाते हैं। साथ ही साथ अंडे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ICMR का एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति मांस और अंडे खाने का प्रमाण काफ़ी हद तक के कम है। ICMR हमें रिकमेंड करता है प्रति व्यक्ति 10.5 किलो मांस और 180 अंडे प्रत्येक साल में खाने के लिए, लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति सालाना सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलो मांस और 30 ही अंडे खाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी धार्मिक वजह यह है कि अंडे को हमारे भारत में एक नॉन वेजिटेरियन सब्जेक्ट माना जाता है। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो शाकाहार करने वाले लोगों को घास फूस खा के रहने वाले लोग कहते हैं, वही दूसरी तरफ जो मांसाहार करने वाले लोग होते हैं उनको शाकाहारी लोग जीव पर अत्याचार करने वाले या फिर जीव हत्या करने वाले लोग कहते हैं। दोनों के नज़रिए से देखें तो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन इसका साइंटिफिक जवाब क्या है? बहुत सारे लोग अंडे को वेजिटेरियन भी कहते हैं और बहुत सारे लोग अंडे को नॉन वेजिटेरियन भी कहते हैं। मैं उन लोगों का कहना चाहूँगा या फिर साइंटिस्ट लोग उनको रिप्लाई करते हैं जो अंडे को एक नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, क्योंकि वो अंडे से प्राप्त होता है, क्योंकि मुर्गी एक खुद नॉन वेजिटेरियन है। तो साइंटिस्ट लोग उनको रिप्लाई में कहते हैं कि जो आप दूध पीते हो, खुद को तो शाकाहारी कहते हो लेकिन आप दूध पीते हो, फिर उस हिसाब से गाय का दूध भी नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि गाय भी एक नॉन वेजिटेरियन है, खुद मांस हाड़ की बनी हुई है और उससे जो आपको दूध प्राप्त होता है वो भी एक दूध नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग सवाल? हमारी दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 750 करोड़ के आसपास में है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ लोग ही पूरी तरह से शाकाहारी है। हमारी भारत की जो भी कुल आबादी है उसमें से 31% लोग शाकाहारी है। उसमें सबसे ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं की वजह से बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते या फिर अंडे को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंडे की पूरी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और उसके स्पेसिफिकेशन बता दूंगा, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशन जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है। जब कभी भी आपने देखा होगा कोई भी बॉडी बिल्डर हो या फिर ज़्यादा वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, वो अपने जो भी उनका डाइट होती है उनमें अंडे और चिकन का प्रवेश जरूर करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल कैलोरीज के साथ साथ एनर्जी और प्रोटीन भी उनको मिलता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो अंडा होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में बना हुआ आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो उसका पार्ट होता है वो उसका बाहरी छिलका होता है, वह आमतौर पर ज़्यादातर पोर्शन उसका कैल्शियम से बना हुआ मिल जाता है। उसका इस्तेमाल आप जो मुर्गियों का फीड होता है उसको सुखा के उसमें भी कर सकते हो, जिससे कि उसको नेचुरल कैल्शियम मिल सके। दूसरा जो पार्ट होता है वो अंडे के भीतर का गोल कलर का आपको येलो कलर का योक मिल जाएगा।
पीले कलर में जैसे अंडा आप फोड़ोगे वहाँ पर आपको पीले कलर में गोल कलर का जो योक मिलता है वो उसका सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरे पार्ट में जो येलो कलर के योक के ऊपर में जो लिक्विड पाया जाता है अंडे में, या फिर अंडे को उबालने के बाद जो सफ़ेद कलर आपको दिखाई देता है अंडे में, वो हो गया उसका तीसरा पार्ट। देखिए जो आमतौर पर मीडियम आकार का 50 से लेकर 60 ग्राम का जो अंडा होता है, चाहे फिर वो सफ़ेद अंडा हो या फिर वो ब्राउन अंडा हो या फिर देसी मुर्गे का अंडा हो या फिर कड़कनाथ का अंडा हो, कोई भी अंडा क्यों ना हो, उसमें आमतौर पर 7 से लेकर 10 ग्राम के रेंज में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप एज अ प्रोटीन सोर्स अगर अंडे को डाइट में ले रहे हो तो आप एक बात ध्यान में रखिए, 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम के आसपास में प्रोटीन हमें अंडे के येलो योक से मिलता है। वही 5 ग्राम के से लेकर 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमें येलो योक के ऊपर में जो सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है वहाँ से मिलता है। इसलिए जब भी आप प्रोटीन के सोर्स के तौर पर अंडे को खा रहे हो तो पूरे अंडे को जरूर खाइएगा। आपको भी पता है कि बौद्धिक विकास होने के लिए और शरीर का पूरा विकास होने के लिए साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ साथ एक ह्यूमन बॉडी को नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए शाकाहारी लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं आपको धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी खाता है तो उसका बौद्धिक विकास एज कम्पेयर टू जो शाकाहार करता है उससे ज़्यादा होता है। ये साइंटिफिक रीत्या एक सर्वे में देखा गया है। तो अब हम चलते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि भैया अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है। देखिए स्पेशली वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन 2 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया जाता है, जब कभी भी किसी जीव को काटने या मारने से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब हम उसके मांस को भोजन में प्रवेश करते हैं तो उसको नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में डाला जाता है। वही दूसरी तरफ अगर हम किसी पेड़ के, जैसे मान के चलो केले के पेड़ हो या फिर आम का पेड़ हो, उसके फल को तोड़ के खाते हैं तो उसके वजह से उस पूरे के पूरे पेड़ की मृत्यु नहीं होती। इसलिए हम फल या फिर सब्जियों को नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में डालते हैं। यही सेम चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग के अंडे में वेज नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है, इसमें भी लागू होती है। सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए, क्या मुर्गी बिना मुर्गी के संपर्क में आए अंडा दे सकती है? जी हाँ, क्या मुर्गी बिना मुर्गे के संपर्क में आए अंडा दे सकती है? हाँ या ना? जल्दी बताइए। 90% लोग बोलेंगे नहीं, बिना मुर्गे के संपर्क में आए मुर्गी अंडा नहीं दे सकती है। लेकिन आपको पूरी तरह से अधूरी जानकारी है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक मुर्गी बिना मुर्गे के संपर्क में आए भी अंडा दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी लेयर पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं और उनसे जो अंडे का उत्पादन होता है वो पूरी तरह से मुर्गी खुद ब खुद देती है, उसमें किसी भी तरह से मुर्गे का संपर्क नहीं होता। अगर किसी मुर्गी को आप उसके जन्म लेने से 2 से लेकर 3 सालों तक रखोगे, जैसे वो उम्र में 6 महीने की हो जाएंगी वो खुद ब खुद बिना मुर्गे की भी अंडा देना शुरू कर देगी, जिसके वजह से उस अंडे में किसी भी प्रकार का मुर्गे का जीवित स्पर्म या फिर भ्रूण नहीं होगा। वही दूसरी अगर हम बात करें जो कि एक नॉन वेजिटेरियन अंडा होता है, उसको हम किस तरह से कह सकते हैं। अगर कोई मुर्गी मुर्गे के संपर्क में आए, बहुत सारे आपने मुर्गियाँ देखे होंगे रूरल एरिया में, गाँव में, जो एक साथ घूमते फिरते हैं। ऐसे समय में मुर्गी और मुर्गे का मिलन होने से मुर्गे का जो जीवित स्पर्म या फिर अंश होता है या फिर भ्रूण होता है वो मुर्गी के अंडकोश में जाकर जब अंडा बाहर में आता है तो उसमें मुर्गे का जीवित स्पर्म या फिर अंश होता है। इसलिए जब भी अंडे को आप तोड़ोगे या फिर उबालोगे, उसमें जो जीवित मुर्गे का अंश या फिर भ्रूण होता है वो मर जाता है। ऐसे समय में उसके जीव की मृत्यु हो रही है, तो ऐसे समय में वो अंडा नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। तो आपको अभी पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि अंडा क्यों वेजिटेरियन होता है और क्यों नॉन वेजिटेरियन होता है। तो आगे से आपको अगर कोई भी सवाल पूछे कि अंडा वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो आप उनको बताइए कि बिना मुर्गे के संपर्क में आए जब भी मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडा अनफर्टाइल होता है, इसी उसमें किसी भी प्रकार का अंश या फिर स्पर्म जीवित मात्रा में मुर्गे का नहीं होता, तो वो आप वेजिटेरियन कह सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर मुर्गी मुर्गे के संपर्क में आके अंडा देती है जिसमें जीवित अंश मुर्गे का है तो उसको आप नॉनवेज कह सकते हो। तो इस तरह से आपको दूसरों को जवाब देना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप अगर अंडे की फार्मिंग करना चाहते हो, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, आपको जानना है कि कौन सी ऐसी देसी ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा साल में अंडे देती है, किस में लागत कम है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको किस तरह से मेडिसिन का मैनेजमेंट कराना है, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के सभी सवालों का जवाब मैं हमारे इस चैनल के वीडियो में देता हूँ। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।